अच्छा जनाब, आज जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के चीफ हैं पीर पगाड़ो साहब, आज उन्होंने जो है एक होल्ड की है पार्टी मीटिंग और प्रेस से ये बात कर रहे थे और उनका ख्याल है, अकॉर्डिंग टू पीर पगाड़ो, मुल्क के अंदर कुछ दिनों में ही इमरजेंसी और मार्शल लॉ इम्पोज किया जा सकता है और उन्होंने कहा जी कि मेरी पार्टी जो है ये फरवरी 8 के जो पोल्स में रिगिंग हुई है उसके खिलाफ जो है मोर्चा निकालेगी, लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा मोर्चा सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है उसके खिलाफ है, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा जी कि सिंध के अंदर हमें जानबूझ के हराया गया है, इनके जो 2 MPs जिन्होंने सीट जीती थी, इन्होंने कहा जी हमने डिसाइड किया कि उनकी भी सीटें वापस ले ली जाएं और हम बिल्कुल भी जो है सिंध असेंबली के अंदर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा जी कि आपको पता ही है कि ये सारे का सारा कंट्रोल जो है ये मिलिट्री के पास है और किसी के पास नहीं है। और उन्होंने आज ये जो जलसा कर रहे थे सिंध के जामशोरों में, उसने उन्होंने कहा जी कि ये तो जो खेल था ये बड़े अरसे से शुरू था, 3 महीने से ही ये पैसे वैसे दिए जा रहे थे लोगों को कि किसको जताना है किसको हराना है, और ये जो है मैसिव मनी जो थी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो मैंने इसीलिए कहा है कि मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहूंगा, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में होता है वो बेतहाशा उसको झूठ बोलने पड़ते हैं, जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा झूठ। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल पीछे रहूं और इस वक्त इसीलिए कोई भी नेशनल लेवल का लीडर हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सारी की सारी बातें जो हैं ये लोग गलत करते हैं और इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मुल्क के साथ। आज जो सबसे बड़ी खबर जिसने कि पाकिस्तान के अंदर काफी तहलका मचाया वो थे हमारे फॉर्मर सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नईम खालिद लोधी, जिनका अभी थोड़ी देर पहले आपने आरफत जी के साथ इंटरव्यू भी सुना है। उन्होंने कहा जी कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टैक्ट्स कॉन्स्टेंटली थे इमरान खान के साथ और वो उनको कुछ बातें कह रहे थे लेकिन उसका कुछ आउटकम नहीं निकल रहा था। उनके मुताबिक जो है उनको कहते हैं जी कि मेरे सोर्सेज मुझे बताते थे कि इमरान खान साहब को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि May 9 के जितने अटैक्स हैं उन सब की तुम रिस्पांसिबिलिटी ले लो, अपोलोजाइज करो और बोलो जी आइंदा कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगा। इमरान खान साहब को जब ये मैसेज पहुंचा तो उन्होंने कहा जब हमने प्लान ही नहीं किया, जब हमने ये किया ही नहीं है तो ये जो है मैं कैसे इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, जबकि मिलिट्री इनको कहती थी कि ये जो कोई भी इन्वॉल्व है इस आर्सन और हुलीगैनिज्म के अंदर उसके बारे में तुम कहो जी कि तुम्हारी पार्टी जो है इसमें इन्वॉल्व है। उसने कहा जी पार्टी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर मेरी पार्टी का कोई इन्वॉल्व होगा तो उसको फौरन रिमूव किया जाएगा पीटीआई में से। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और पीटीआई जो है इस वक्त सबसे बड़ी मुल्क के अंदर रियलिटी है, मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, तो इसलिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो इनके साथ रिकंसाइल करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इमरान खान और पीटीआई को भी चाहिए कि वो माने इस बात को कि पाकिस्तान मिलिट्री सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है मुल्क का, तो इनके साथ ये जो है कन्फ्रंटेशन ना करें। अब ये जब इनके बयान आए हैं तो इसने आज पाकिस्तान में काफ़ी आग लगाई है। उसकी वजह यह है कि आपको कल हमने बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़े जो हैं वो रेवलेशंस किए थे कि जी ये सारे जो मिलिट्री के जर्नैल थे ये हमें कहते थे कि जी इमरान खान साहब को हटाओ। आज बहरहाल वो अपने बयान से पीछे हट गए हैं, वो कहते हैं नहीं ये सारा कुछ जनरल बाजवा ने किया था। जनरल फैज़ हमीद का नाम तो मेरे मुंह से स्लिप हो गया था वो नहीं थे इसमें इन्वॉल्व। तो अब ये अच्छा जी पीटीआई ने आफ्टर वो कहते हैं ना मच अडो अबाउट नथिंग, तो वो बस मच अडो अबाउट, लेकिन मतलब ज्यादती तो है पीटीआई के साथ। सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने इनके जो है इंडिपेंडेंट से जीती थी। बहरहाल इन्होंने आज अनाउंस किया जी कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, नेशनल असेंबली में भी और पंजाब के अंदर भी। इस सारी चीज का जो खुलासा था आज बैरिस्टर सैफ कर रहे थे जब ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे। बैरिस्टर सैफ का कहना है जी कि हम जो है अब बात कर रहे हैं कौमी वतन पार्टी के साथ और हमें जो डायरेक्टिव्स मिले हैं इमरान खान की तरफ से इंडिया जेल से, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल पावर हंग्री नहीं है, हम बैठने को तैयार हैं ऑपोजिशन के अंदर। और ये दूसरी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। वो कहते हैं जी कि हम अगर ये सारे के सारा फैसला फेयर एंड फ्री तरीके से होता तो फिर हमने अपनी सेंटर और पंजाब और केपी के अंदर गवर्नमेंट्स बनानी थी। हम तो फैसला कर रहे हैं फॉर्म 45 के ऊपर, और फॉर्म 45 जो है वो ये शो करता है कि सबसे ज्यादा जो वोट्स थे वो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को मिले थे। अलबत्ता फॉर्म 47 जो थे वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए थे। उन्होंने कहा जी कि हम जो हैं किसी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं खान की डायरेक्टिव के बगैर उनके साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ के साथ जरूर करेंगे। इसीलिए एक डेलीगेशन लेड बाय असद कैसर जो है वो इनके साथ बात उन्होंने की है कौमी वतन पार्टी से, उनके सेक्रेटेरिएट में थे। उन्होंने कहा जी कि 2024
2024 के ये जो पोल्स हैं ये रिग्ड, सबसे बड़े रिग्ड जो हैं पोल्स की तरफ याद रखे जाएंगे और ये जो है पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं और जो बहुत सारी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये भी कंप्लेन कर रही हैं और अब मोर्चे भी निकालेंगी। उन्होंने कहा जी कि ये लोग जिन्होंने कि वोट्स को टेम्पर किया था उनको सजाएं देनी चाहिए और वो लोग जो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट मिल गई है बनाने के लिए, ये उनकी खुशी बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि ये ज़्यादा दिन रहेगी नहीं ऐसी। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसको हमको अपने जनरेशन्स के लिए एक मिसाल बना के देना है, लेकिन हमने एक ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है नेशन के लिए और पाकिस्तान के लिए और फ्यूचर जनरेशंस विल बेयर द ब्रंट ऑफ दिस। पीटीआई जो है मुल्क के अंदर हार्मनी और रिकंसिलिएशन चाहती है, तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पीपीपी के जो लीडर हैं फैसल कुंडी साहब, उन्होंने आज कहा है जी कि अगर पीपीपी भी, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि फटाबाज पार्टी होती तो मुल्क के अंदर जो है फिर से एक और इलेक्शन आता और अगर हम अपोजिशन में बैठना चाहते तो भी एक और इलेक्शन जो है इस मुल्क में आता, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। आज ये भी प्रेस के साथ बात कर रहे थे इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट के अंदर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उनके साथ बैठे हुए थे नदीम अफजल चंद, उन्होंने भी कहा जी कि ये जो बहुत फाउल किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है ये बिल्कुल ना करें, सबको यूनाइटेड होकर काम करने की जरूरत है। पोल्स में रिगिंग जरूर हुई है लेकिन फिर भी जो है हम सबको मिलकर बैठना चाहिए और वे फॉरवर्ड ढूंढना चाहिए। पीपीपी जो है वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक मेथड से ये जो कुछ भी रिगिंग हुई है उसके पर जो है बात भी करेगी, लेकिन ये रोड्स को रोक देना, जैसे कि बलूचिस्तान पूरे को तो शट डाउन कर दिया गया है, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए हमको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा और कंट्री को फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। तो जनाब ये आज उन्होंने बातें की हैं। पीपीपी और पीएमएलएन जो हैं उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जो कल की ये बात थी सारी जो उन्होंने जनरल बाजवा और फैज हमीद के बारे में की थी उस सबको बिल्कुल जो है निखारा है। पीपीपी के फैसल कुंडी साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि बड़ी पार्टीज जो हैं उन्होंने तो अपने, यानी कि पीएमएलएन और पीपीपी जो हैं उन्होंने तो अपने सारे जो नैरेटिव्स थे उनको बैरी कर दिया है, मुल्क की बेहतरी के लिए मिलके बैठ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि इमरान खान साहब और मौलाना साहब जो एक दूसरे के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, ये दोनों अब कब मिलके बैठेंगे और अलायंस बनाएंगे। कुंडी साहब ने कहा जी कि मौलाना साहब जो है उनको पता है कि ये जो पीडीएम को बदनाम कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा उनको किसने हुआ, तो उनको ये बातें भी सामने लानी चाहिए कि किस डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा करप्शन की, कौन से ज्यादा स्टेट रिसोर्सेज प्लंडर किए गए और किसने किए। फजल साहब जो हैं उन्होंने अब चूंकि केपी के अंदर अपनी जो है वो सारी सीटें लूज कर दी हैं, तो अब वो सिंध की सीटों के ऊपर जो है बड़ा शोर मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जी एक सिट इन करूंगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये सिट इन जो है किसके उसके ऊपर इशारे के ऊपर ये स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी सिट इन किए थे, वो किसके इशारे पे किए थे और फिर किसके इशारे पे इन्होंने खत्म किया। इनका बेटा जो है उन्होंने कहा जी कुंडी साहब ने कि टांग से हार गया है, अगर इनका बेटा जीत जाता और असेंबली में पहुंच जाता फिर ये कहते चलो जी चलो चलो सिस्टम को चलने दो, कोई बात नहीं है। तो अब चूंकि वो लूज कर गया तो इसलिए जो मौलाना साहब है बड़े खफा हैं। इनके साथ बैठी हुई थी पीएमएलएन की लीडर मरियम औरंगजेब भी, और उन्होंने भी कहा कि ये सारे का सारा जो मौलाना साहब ने बात की है ये बिल्कुल झूठ है। पीडीएम जो है उसने जो ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव था ये सबकी सहमति से लेकर वो आए थे और फुल और कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर के अंदर लेकर आए थे। इसके अंदर सारी पार्टीज जो थी वो एक पेज पे थी, ये कोई नहीं है कि कोई कह रहा था कि ये ना करें और ये करें। तो इसलिए जो कुछ मौलाना ने कहा है ये बिल्कुल गलत है। 3 मेंबर बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा जो है वो अब ये जो फरवरी 8 की जो धांधली हुई है, जो रिगिंग हुई है सो कॉल्ड, उसके ऊपर जो है अब ये फरवरी 19 यानी मंडे से हियरिंग शुरू करेंगे और इस बेंच के अंदर मुसर्रत हिलाली और मोहम्मद अली मजहर जस्टिस जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ये जो पिटीशन है ये डाली है अली खान साहब ने और उन्होंने चीफ जस्टिस ने इनको भी बुलाया है और कहा है कि आप हाजिर रहें। पीटीआई, पीपीपी, जेआई, जेयूआईएफ सब भी ये कह रहे हैं कि बेतहाशा जो है रिगिंग हुई है इस दफा के इलेक्शंस में, जानबूझ के रिजल्ट्स को डिले किया गया जिसने कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर डाउट्स उठाए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज को कह रही है कि एक इंडिपेंडेंट प्रोब बिठाने की जरूरत है। ये जो इरेगुलरिटीज हुई हैं पोल्स के अंदर विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट हैं उन्होंने भी कहा है कि हम एक ट्रिब्यूनल फॉर्म कर रहे हैं, ये जो कुछ इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है उसकी हम सुनवाई जो है शुरू करेंगे। इसकी अनाउंसमेंट जो है आज सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने की और बताई मीडिया को। पाकिस्तान के ऊपर जनाब एक जो एक वैसे रिपोर्ट आई है ना, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023,
तो इसके अंदर जो पाकिस्तान है उसकी जो डेमोक्रेसी है उसको बेतहाशा डाउन ग्रेड किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है, और ये जो है ग्रेटेस्ट डिटेरियोरेशन जो दुनिया सारी में डेमोक्रेसी में आया, वो उसमें उन्होंने पाकिस्तान को का जिक्र किया है। एंड पाकिस्तान कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एशिया सेक्टर। तो इसके अंदर इन्होंने कहा जी कि इधर जो है अब अथॉरिटेरियन रिजीम चल रही है पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। इन्होंने जो था डेमोक्रेसी का जो ये इंडेक्स बनाया है 165 कंट्रीज एंड 2 टेरिटरीज के ऊपर बनाया था, जिसमें कि एशिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंट्रीज हैं वो 28 आती हैं। इसमें से 15 कंट्रीज ने डिक्लाइन देखा है डेमोक्रेसी के अंदर, 8 ने इंप्रूवमेंट शो की है। पाकिस्तान का स्कोर जो है वो गिरा है 0.88 से टू 3.25, जिसकी की वजह से 11 प्लेसेस ये नीचे आ गया है एट 118th पोजीशन। उन्होंने कहा जी कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस था इसमें मेडल किया गया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है डिसफंक्शनल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको बहुत ज्यादा काट दिया गया है, मीडिया के ऊपर कर्ब्स हैं, इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हुए हैं। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री इन एशिया जिसको कि डाउनग्रेड किया गया है, और ये जो हाइब्रिड रिजीम से इसको अब अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर डाला जा रहा है। वो कहते हैं जी कि सबसे पहले पाकिस्तान की ये पोजीशन नीचे आनी शुरू हुई थी इन 2023 अंडर पीडीएम गवर्नमेंट, जिसमें के ये कहा गया था कि ये गवर्नमेंट तो जनरल मुशर्रफ की जो 2006 की गवर्नमेंट है उससे भी बुरी है, यानी उसके अंदर भी थोड़ी सी आज़ादी थी, पीडीएम के अंदर तो उस वैसी भी गवर्नमेंट नहीं चल रही थी जैसी कि डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ साहब चला रहे थे। तो यानी कि वो बेहतर थे, इनसे पीडीएम से बेहतर थे जनरल मुशर्रफ साहब, बहुत बेहतर तरीके से गवर्नमेंट को उन्होंने चलाया था पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए उन्होंने कहा है, अर्ज किया है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि यू नीड टू डू सीरियस सोल सर्चिंग टू रन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन योर कंट्री। तो जनाब इससे पहले भी 2023 के अंदर भी जो था उन्होंने काफ़ी अपने इतराज़ किए थे और कहा था पाकिस्तान को कि अगर ये हाइब्रिड सिस्टम भी ना रहा तो ये अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ जाएगा। और आज जो 2024 की रिपोर्ट है उसके अंदर भी उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें की हैं। मरियम रियाज वट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने आज कहा जी कि मेरी बहन की जान खतरे में है। आपको पता ही है कि तोशाखाना केस में उनके हस्बैंड इमरान खान साहब और उनको 14 साल की सजा दी थी। इमरान खान साहब को अडयाला जेल में रखा था, इनको इनके बनी गाला के घर के अंदर जो है हाउस अरेस्ट किया था। इन्होंने कहा जी कि मेरी बहन की बेटी जो है उसने मुझे कांटेक्ट किया है और उसने मुझे कहा जी कि कुछ दिन पहले मेरी माँ को जो खाना दिया गया उसमें से बहुत ही वियर्ड और स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल आ रही थी। उसको खाते सारी मेरी माँ का गला और पेट जो है कंप्लीटली जल गए। उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, अब कुछ खा नहीं सक रही हैं, लेकिन उनको डॉक्टर नहीं दिया जा रहा बिल्कुल। और वहाँ पे जो पुलिस वुमन थी उसको फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया गया जब ये बातें सारी सामने आई हैं। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर को बुलाओ और मेरी माँ को एग्जामिन करो, तो वो करने की उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। मेरी बहन जो थी वो बिल्कुल हेल्दी थी जिस वक्त वो उसको अरेस्ट किया गया था। उसको कोई भी डिजीज़ भी नहीं है, ना उसको डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, तो और भी कोई नहीं है बीमारी। तो अब वो जो है इतनी लागर और बीमार होके क्यों है? तो मुझे लगता है कि मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता ही, हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था, कोई 10 दिन पहले, कि बुशरा बीबी ने कहा था मुझे अडयाला जेल में रखा जाए क्योंकि बनी गाला में मुझे डर है कि मुझे मार दिया जाएगा। तो आज उनकी बहन जो है, जो दुबई में रहती हैं, उन्होंने भी आज यही बातें कही हैं। और जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो हैं, जिन्होंने एक दफ़ा ये जो थी तेलुगु तमिल फिल्म जो थी कार्तिक सबराज की पिता, इसके अंदर काम किया था, तो वो कहते हैं जी मैं बड़ा ही मुझे अफसोस है कि ये इतने बड़े जो सुपरस्टार है रजनीकांत, उसके साथ मैं काम कर रहा था और वो बेतहाशा मेहनत कर रहा था और मुझे तो ज़ाहिर है तमिल आती नहीं है और मैं तो जो है लिप सिंकिंग सिर्फ उस मूवी में कर रहा था, फिर भी मैंने बहुत लंबे पैसे मांग लिए। तो वो कहते हैं जी मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ क्योंकि मैंने तो कुछ उसमें काम वाम तो खास किया नहीं है, तो मुझे लगा कि मैंने जैसे फ्रॉड किया है, तो मैं उसके लिए बड़ा शर्मिंदा हूं। और जनाब अमिताभ बच्चन साहब 79 ईयर्स उनकी एज है, मगर अभी भी ही इज गोइंग सो स्ट्रांग। तो वो करते थे एक जनाब बड़ा जी फेमस पान मसाले के ब्रांड के लिए एंडोर्समेंट करते थे, लेकिन अब उन्होंने उससे हाथ खींच लिया है। इनकी जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा जी अब ये पान मसाला ब्रांड को नहीं करेंगे, ये जो था कमाला पसंद, क्योंकि इनको पता नहीं था कि ये लोग जो हैं दे आर कैटेगराइज्ड अंडर सरोगेट एड्स। तो जो है उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो जैसे ही उनको पता चला तो अब वो इससे हट गए हैं।
और जनाब सलमान खान साहब ने रिसेंटली 10 के दम का शो जो है उसके अंदर करीना कपूर और करिश्मा कपूर को बुलाया और उन्होंने कहा जी मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं करीना कपूर की गद्दारी का जो उसने मेरे साथ किया। हालांकि आपको पता ही है कि करीना और सलमान ने बहुत सी फिल्मों में साथ काम किया। उन्होंने कहा कि इसकी अपनी खुद की बहन करिश्मा ने मुझे बताया कि जब तुम्हारी पहली फिल्म आई तो इसने बड़ा सारा तुम्हारा पोस्टर अपने बाथरूम में लगाया, तो कहता है मैंने बड़ा फ्लैटर्ड फील किया। 2-3 महीने के बाद जब आशिकी रिलीज हुई तो फिर इसकी बहन मुझे मिली करिश्मा, उसने कहा नहीं अब उसने तुम्हारा पोस्टर जो है वो रिमूव कर दिया और राहुल रॉय का लगा दिया है। तो कहते हैं इसने मेरे साथ बड़ी, कहते हैं उसने रिमूव खाली नहीं किया फाड़ दिया बल्कि। तो कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और जनाब कल से शुरू हो रहा है PSL 9 और जो पहला मुकाबला है चैंप्स के बीच में है लाहौर कलंदर जिन्होंने 2 दफा चैंपियनशिप जीती है 2022 और 2023 में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड वो भी 2 दफा के चैंपियंस हैं 2016 और 2018 में उन्होंने मैचेस जीते थे। ये कल के मुकाबले जो हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होंगे और आफ्टरनून मैच जो है वो 2 बजे शुरू होएगा। फर्स्ट बॉल जो है वो बॉल किया जाएगा 7 PM पे। मैचेस जो हैं रमदान के बीच में 9 बजे शुरू किए जाएंगे और ओपनिंग सेरेमनी इससे पहले होगी बड़ी जबरदस्त जिसके अंदर परफॉर्मेंसेज होंगी आरिफ लोहार, नताशा बेग, नूरी बैंड, अली जफर, आयमा बेग। इससे पहले फायरवर्क्स और लेजर शो भी होएगा। मैचेस जो हैं कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अंदर खेले जाएंगे। टोटल 34 मैचेस जो हैं इवेंट में हैं। और जनाब एक इवेंट हो रहा था और उसके बीच में बाबर आजम साहब से पूछा गया कि जी आप, क्योंकि ये जमा हुए थे ना सारे PSL 9 के लिए, ये सारे जमा हुए थे, तो उधर फिर वो एक इवेंट सा माहौल सा जैसे जिसको कहते हैं ना बन गया, तो उसमें एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो वहाँ पे वो जो प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास और बाकी लोग भी और जैसे रिजवान है, उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम तुम शादी कब कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अकेले में बताऊंगा मैं कब कर रहा हूँ। तो फिर वो ज़ैनब ने भी पूछा कि नहीं नहीं बाकी सब लोगों ने शादी कर ली है। इनफैक्ट 2023 जो था वो शादियों का साल था पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो सब ने की आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वहां पे जो कुछ लोग भी खड़े हुए थे उन्होंने कहा सर हमें बताओ आपकी ब्राइड जो है वो कराची से होगी, तो वो खामोश रहे और उन्होंने स्माइल कर दिया, यानी कि कुछ तो काला है, कुछ तो काला है जी। और जनाब एब्सोल्युटली और लास्ट न्यूज में क्या एक तो अच्छी खबर दे ही दिया पाकिस्तान की एक अच्छी खबर। पाकिस्तान के हमजा सईद जो हैं जी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये जो थी +87 डिग्री कैटेगरी की इन फजर ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप G1। ये जो गेम्स हो रहे थे तेहरान के अंदर, इन्होंने ईरान के मोहम्मद इब्राहिम हुसैनी को हराया 9-1 14-3 फाइनल के अंदर। और इन्होंने जो है इससे पहले हराया था ईरान के आमिर मोहम्मद को भी सेमीज में, ईरान के फरहान खुआरी जो थे उनको भी हराया था क्वार्टर फाइनल्स में। इन -54 कैटेगरी फाइनल पाकिस्तान के शाहजेब खान जो हैं उनको अलबत्ता ईरानियन प्लेयर ने डिफीट किया सेकंड राउंड के अंदर और रेफरी ने बल्कि इनको डिस्क्वालीफाई किया ना। इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता। चैंपियनशिप जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मेडल जीतने की वजह से ईरान नंबर 1 पोजीशन पे रहा, पाकिस्तान सेकंड पोजीशन पे, कजाकिस्तान थर्ड पोजीशन पे। हमजा जो है उसको ओवरऑल ये जो फजर ओपन टाइक्वांडो चैंपियनशिप है उसका बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। वेरी गुड हमजा। हाँ जी बहुत अच्छी खबर है साहब, ये आहो जी आखिर में अपनी अच्छी खबर रखी। आहो मैं क्या जरा लोगों का दिल इतना दुख गया, एक अच्छी खबर दे ही दे आखिरकार। हाँ, वो फोर्ब्स की आपने मिस कर दी ना, फोर्ब्स वाले जो हमें जलील करने के लिए आते हैं गरीब लोगों को है। पाकिस्तान को कितना चाहिए? $5 बिलियन खाली है अपनी हालत सुधारन वास्ते। 57 बिलियन US के करीब जो है वो उन्होंने खैरात में दे दिए वॉरेन बफे साहब ने। अच्छा हाँ जी, कैन यू इमेजिन, आई मीन व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन द, आपका नाम नहीं था हमारा जिस दिन फोर्ब्स जो है ना, फोर्ब्स मैगजीन जो है फकीरों का जिक्र नहीं करती। कोई छोटा मोटा यहाँ का कनाडा का अखबार जब कोई फकीरों का जिक्र करेगा ना उसमें टॉप पे मेरा नाम होगा। आमिर कहते हैं ना, हमारे आमिर कहते हैं फकीरो गरीबो गरीबो लोग ऐसे ही मर जाओगे। तो फोर्ब्स मैगजीन का तो काम ही है हम जैसे फकीरों का मजाक उड़ाना। वो तो ऐसी खबरें लाता रहता है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर औरत है। नहीं जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं फोर्ब्स जी, हाँ सबसे महंगी कड़ी सबसे महंगी गड्डी, मतलब है ये हमें छेड़ने के लिए इन्होंने ये मैगजीन लाया है दुनिया में। हाँ जी, ऐसा ना करें जी, ऐसा ना करें इनको। ये बड़ी जो है ये रेसिज्म है ये। हाँ ये अमीरों में और हमारे में गैप बढ़ाते जा रहे हैं। कि आपका इतना दिल टूट गया, मैं आपको 2 दिन की छुट्टी दे देता हूँ। ठीक है मजीद भाई, दो, क्योंकि मेरा दिल जुड़ने में जरा 2 दिन लगे, क्योंकि मैंने 2 दिन फेविकोल लगा के उसको जोड़ के रखना है। हाँ 2 दिन ठंडी जगह पे है। आप जरा अपने दिल का ख्याल रखें। हाँ फेविकोल से है ना जी। हाँ
जोड़ेंगे दिल और उसको फिर फ्रिज में रखेंगे तो फिर शायद जुड़ जाएगा। हाँ, आप उसका ख्याल रखें आप। बिल्कुल ठीक है और घबराना नहीं है। नहीं घबराना नहीं है माजिद भाई, लेकिन प्लीज सानू थोड़ा जिहा घबरान दियो। जितनी खबर सुनी है 56 बिलियन से ज्यादा पैसे खैरात में दे दिए हैं। हाँ और वॉरेन बफेट साहब मतलब है तुसी भैन कोई साड़ी गरीबां दी तरफ भी देखो, सानू ते $1 मिलियन कनेडियन चाहिए, अमेरिकन भी नहीं चाहिए। ओह, वो तो $10 के अमेरिकन होगा। 10 अमेरिकन डॉलर। वॉरेन बफेट साहब तुसी ते छिक मार देती ना, अच्छू ऐसे कर दिया तो वो निकल आएंगे आपके पास से हैं। देखो यार, गरीबां दा किसी ने कोई ख्याल ही नहीं। कुछ तो ख्याल करो, इधर भी नजर पड़े रहम करम की। अमेरिका में साली गरीब नहीं है, कनाडा में भी बहुत गरीब है। हमारी तरफ भी देखो वॉरेन बफेट साहब, क्या हो गया आप? फौरन देखें आप। हाँ, जिस दिन मैं मिली ना वॉरेन बफेट साहब से, बेशक ख्वाब में ही मिली, लेकिन जैसे ही मिली मैंने उनको कहना, पायन व्हाट इज दिस, आप दूसरे लोगों का आपको ख्याल ही नहीं है, हैं? यानी कि हमको भी अपना कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। हाँ, दो आप हमको $1 मिलियन। हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड है। थर्ड क्यों ना हो, मगर है तो सही। हाँ जी, उसको आपने सेकंड या थर्ड, फर्स्ट पे नहीं आएंगे कभी भी आप। मगर सेकंड पे ले आओ। हाँ, नहीं वो सेकंड पे भी मुश्किल ही है, लेकिन बहरहाल चलो थर्ड तो हम मेंटेन करें ना माजिद भाई। अच्छा, थर्ड स्टैंडर्ड तो हमने मेंटेन करना ही करना है। ऐसा ना फोर्थ पे आ जाए बंदा। इनका सिर्फ एक मॉर्गेज है, वो आप पे आप करते हैं। मोर्टगेज होता है माजिद भाई, मोर्टगेज। अच्छा, हाँ, मोर्टगेज। कॉल करें? हाँ, कॉल कर लें आप। आप वॉरेन बफेट आपको कॉल करें और उनसे बोलें हमको कोई पैसा है दो यार, हमारी भी कोई थर्ड स्टैंडर्ड मेंटेन रहे ना। हाँ, वैसे होनी चाहिए ना। मैं आपके साथ, आप साथ है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सिर्फ आपको मेरा दुख और गम है, कसम से। हाँ, और किसी को नहीं है। मैं आपके साथ हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप पे भी कुछ करम की नजर हो जाए। बिल्कुल, तो क्या बात है जी। वाह जी वाह माजिद भाई, बहरहाल ए जड़े ने ना बड़े जालम लोग ने, हालांकि एक वो शेर है ना मुनीर नियाजी का, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। नहीं वॉरेन बफेट साहब, सानू मरन दा कोई शौक नहीं है, कोई शौक नहीं है। तुसी बस पैसे ढिले करो। ये जड़े तुसी दिते ना 56.7 बिलियन US डॉलर्स। वो पॉइंट को छोड़ो यार, 57 बिलियन ही तुसी सोच लो माजिद भाई। बिलियन US, कनेडियन भी नहीं, ऑस्ट्रेलियन भी नहीं, US है। देखो जरा, और देखो जरा, कह रहे हैं मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जाना चाहता, खुद मेहनत करें और कमाएं। नहीं, उनके लिए तो पायन व्हाट इज दिस, उनके लिए तो पहले से बिलियंस दे दिए होंगे ना। अच्छा, ये रख लो। छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी रख लो तुम, बाद में देंगे। जान छोड़ो। ये तो आपके जो वो गूगल वाले हैं, क्या नाम है उनका? माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले जो है मजिद भाई, आपने ये पूरी रिपोर्ट मिस कर दी ना। बिल गेट्स जो है उन्होंने 42.5 बिलियन US डॉलर्स दिए हैं जी डिफरेंट चैरिटीज के लिए। हम तो 6 पाकिस्तान बना ले इससे। आहो, 6 छोड़ के कोई 50 बढ़ा सकने हैं। आहो, पाकिस्तान कोई काम ही नहीं करेगा। आहो जी, सारे वेले बैठे होंगे। लूटो आगे बिल्कुल जी, है ना जी। आहो, अगले 50 जनरेशन को तो काम करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आहो, बस खाओ पियो ऐश करो है। हाँ, कोई सियासत वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सियासत का तो मॉडल आपने दे दिया ना मजिद भाई। नहीं, अद्धे रात नू अद्धे दिन नू, बस लड़ाई खत्म। इतने फिर पैसे आ गए हैं, खाओ पियो ऐश करो यार, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जैसे अरब के कई ममालिक में ना पहले होता था, अब तो खत्म हो गया, उनकी हुकूमतें चेंज हो गई हैं वहाँ पर। उनके साथ होता था ना कि भाई हर चीज़ फ्री है, लोकल्स के लिए एवरीथिंग इज फ्री। नहीं, अभी भी फ्री है माजिद भाई, लोकल्स के लिए अभी भी चीज़ें फ्री हैं, अभी भी फ्री है। उनकी पानी बिजली फ्री है, उनके पास अगर घर नहीं है उनको घर बना के देते हैं, उनको ज़मीन फ्री देते हैं, एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन फ्री है, यानी कि एजुकेशन फ्री सिर्फ वो नहीं है कि दुबई में या बहरीन में या कतर में या सऊदी में, नो, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई अरब बच्चा, इन कंट्रीज में से, ये जो अरब कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली UAE, बहरीन, कतर और सऊदी, ये जो 4 कंट्रीज हैं। हाँ, कुवैत भी 5 कंट्रीज जो हैं ये मिडिल ईस्ट के, इनमें से अगर कोई अरब बच्चा, अरब लेकिन वतनी होना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन नहीं, तो वो अगर कोई बच्चा वतनी जो है ना इमिग्रेंट नहीं, वतनी जिसको बोलते हैं, वो वतनी जो बच्चा है, वो अगर पढ़ने के लिए इवन आईवी लीग यूनिवर्सिटियों में भी आ रहा है, उसका खर्चा गवर्नमेंट देती है, उसके पेरेंट्स नहीं देते वो पैसा। यानी अगर हार्वर्ड, बॉस्टन, येल इसमें जा रहे हैं, स्टैनफोर्ड, गवर्नमेंट देगी पैसा। क्या बात है जी। चलिए जी, बाकी की बातें अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे। बस 2 दिन